राधा। घर गृहस्थी में तो सब भोगते ही हो, जब धाम आए हो तो ब्रह्मचर्य से रहो। जय दिन रहो, 2 दिन 4 दिन ब्रह्मचर्य से रहो और अपने धन की कमाई का ही भोजन पावे। वृंदावन मथुरा में जो कोई नया व्यक्ति आए उसको दर्शन या संत दर्शन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही आपकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। और यहाँ किसी के भी दोष दर्शन न करें, क्योंकि हमारी दृष्टि मायामयी है तो हमको स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा। जब स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देगा तो उसकी गलतियां भी दिखाई देंगी। अगर हमें यहाँ किसी के दोष दिखाई दें तो हमें अपने अंदर ताप पैदा करना चाहिए कि बहुत निंदनीय हो, भगवान के धाम में भी आकर दोष दर्शन करते हो, और जो दोष देखा उस दोष का वर्णन तो कभी करे ही नहीं। अगर वर्णन कर दिया तो आपका आना बेकार हो जाएगा, आपके द्वारा अपराध बन जाएगा। वैष्णव धाम में किसी के भी दोष दर्शन न करना, और दोष दर्शन न कहना, और दोष की बातें न सुनना, ये हम सबसे पहला नियम ले। और दूसरी बात है, धाम आदि में है जैसे हम आवे तो हमको जो गृहस्थी के भोग विलासिता है वो नहीं करने चाहिए। अब घर गृहस्थी में तो सब भोगते ही हो, जब धाम आए हो तो ब्रह्मचर्य से रहो। जय दिन रहो, 2 दिन 4 दिन ब्रह्मचर्य से रहो और अपने धन की कमाई का ही भोजन पावें। कहीं भी हलवा पूड़ी बटरा हो ना पावें। अगर अपने पास 100 रुपया है तो हम 10 रुपया के चना गुड़ लेके काम चला लेंगे, लेकिन हम हलवा पूड़ी दूसरे का नहीं पाएंगे, क्योंकि हम धाम आए हैं। हम पुण्य कमाने आए, पुण्य खोने नहीं आए। अपना भोजन धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से किसी का दोष दर्शन न करना, और निरंतर भगवान का नाम चिंतन करना। और हो सके अगर 3 दिन रुके तो 1 दिन उपवास करना, 1 दिन भूखा रह करके जल आदि के द्वारा या फल आदि के द्वारा प्राणों का पोषण करके, एक बार 24 घंटे में एक बार फल आदि का पोषण करके तीर्थ में 1 रात उपवास करें, 24 घंटे उपवास करें। और 1 भी मिनट खाली न जाने पावे। कभी भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कभी भगवान के चिंतन में है, क्योंकि धाम आए हैं ना, तो अब फुर्सत मिल गई, जितना समय मिला उतना भगवान का नाम। और यहाँ अगर हो सके तो आपको ऐसा लगता हो कि 10 रुपया हमारे पास है जो हम दान पुण्य कर सकते हैं, तो 10 रुपया के 1 किलो बाजरा, आधा किलो बाजरा जो भी मिलता हो ले लिया और पक्षियों में डाल दिया, तो कितने लोग, कितने मतलब पक्षियों का पेट भर जाएगा। कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। धाम में आकर के नहीं है तो हम किसी संत को कोई वस्तु दे देते हैं, कोई सेवा कर देते हैं। हम 1 किलो नमक ला के दे देते हैं कि सब लोग भंडारे में दाल में डाल देना, हम गरीब आदमी, हमारा इतना ही। अगर परोपकार की भावना से, पुण्य की भावना से, भगवत भावना से, आप किसान हो, आप मेहनत करते हो, आप व्यापारी हो, और थोड़ा भी आकर कोई जान ना पावे, छपाओ मती, छुपा के कोई नहीं जान पाया, और आप पुण्य करके चले गए, नाम जप करके यहाँ चले गए, कोई अपराध नहीं किया, तो आपको भगवत प्राप्ति में सहयोग करेगा। ये आपके दुखों को मिटा करके सुख प्रदान